हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक्सेल के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा। और आज से एक्सेल का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक्सेल का पूरा कोर्स रहेगा। तो एक्सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। और एक्सेल स्टार्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। विंडो प्लस आर दबाएंगे और इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक दूसरा तरीका भी है जो विंडो 10 के बाद सभी ऑपरेटिंग विंडोज़ में ये ऑप्शन रहता है। तो सर्च बार पे जब क्लिक करेंगे नीचे विंडोज़ आइकन के पास में रहता है, तो ये आइकन आ जाएगा एक्सेल का और इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं आप। तो ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर इसके इंटरफेस के बारे में समझते हैं। ये है वेलकम स्क्रीन और यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स रहती हैं रेडीमेड। और ये ब्लैंक वर्कबुक है, बाकी ये रेडीमेड टेम्पलेट इनकी तरफ से हैं। और यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट्स। वैसे तो हमें ओपन ये वाला न्यू ऑप्शन आ गया है ना। तो वैसे तो हम लोग ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे और एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे और बाकी की सारी चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। तो मैं पहले इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। ये न्यू बटन तो अभी देख ही लिया था। न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है या कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर भी आप चाहते हो तो वो टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। अगर इंटरनेट से आपका कंप्यूटर लॉगिन रहेगा, मतलब कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से, तो ऑनलाइन सर्च होके आ जाएगा। और यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन जो रहता है उसमें बेसिकली आपकी जितनी भी एक्सेल्स की फ़ाइल रहती हैं जो आपने यूज़ करी होती हैं, तो उनकी लिस्ट, सारी एक्सेल्स की फ़ाइलों की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इनको पिन भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो अभी आगे चल के सीखेंगे सारा। ये फ़ोल्डर्स आ जाते हैं जिनमें जिनमें एक्सेल की फ़ाइल ओपन है, मतलब लगी हुई हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये अकाउंट्स है एक्सेल का। और यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से सेटिंग्स आती हैं। तो सेटिंग्स के बारे में भी बाद में समझेंगे। पहले तो एक्सेल के इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। तो दोबारा ओपन करना पड़ेगा इसको। विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे, यहाँ पर एक्सेल टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। पहले तो सबसे ऊपर जो रहता है हमारा, ये वाला रहता है हमारा टाइटल बार। और ये इधर कुछ लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस रहते हैं, ये ऑटो सेव का है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं बेसिकली। तो ये सेव का आइकन है और ये अंडू रीडू का है ना। आगे चल के हम लोग सीखेंगे इसके बारे में भी। और ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें अपने हिसाब से भी आइकन ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये आगे चल के कैसे ऐड करेंगे ये भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर ये आपकी वर्कबुक का नाम रहता है टाइटल बार में। और ये सर्च बार है। और यहाँ पर ये टैब मेन्यू है, ये टैब मेन्यू है। यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शंस बदल रहे हैं, जैसे मैं होम टैब सेलेक्ट करता हूँ तो ये नीचे के सारे ऑप्शंस बदल जाते हैं। इंसर्ट टैब सेलेक्ट करता हूँ, नीचे के सारे टैब बदल जाते हैं। मेनू ये जो है ना, ये रिबन बार होता है। और ये मैंने एक रिक्वायर्ड ऑप्शन करके एक रिबन ऐड कर रखा है। इसमें जो जो हमारे रोज़ डेली यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। इस रिबन को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगा। तो यहाँ पर ये हर एक टैब का अपना फाइल में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं ये भी बताऊँगा धीरे धीरे आगे चल के सारे। और ये एक्सेल जो है ना, ये मोस्ट पावरफुल टूल है डाटा के इंडस्ट्री में, क्योंकि डाटा का ज़्यादातर जो काम होता है वो एक्सेल में ही होता है। और एक्सेल अगर सीख गए आप तो काफ़ी हद तक आप डेटा एनालिसिस बन सकते हैं। लार्ज डाटा नहीं,
लेकिन जो ज़्यादातर डाटा होता है वो इस पे हैंडल हो जाता है। तो ये हो गया आपका रिबन बार। इसके नीचे होता है ये नेम बॉक्स, जैसे जहाँ पर हमारा सेल रहता है उसका ये एड्रेस दिखाता है। नेम बॉक्स बेसिकली होता है कि यहाँ पर हम किसी भी रेंज का नाम दे सकते हैं। तो ये जैसे ये रेंज है C2 से लेकर के G8 तक, तो इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई डाटा एंट्री करते हैं और उसका नाम दे देते हैं तो वो जब ये आगे चल के बताऊँगा मैं इस नेम बॉक्स का क्या महत्व होता है और नेम देने से, किसी भी रेंज का नेम देने से क्या होता है, ये सब आगे चल के बताएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है तो वो पहले ये बता देता हूँ। ये फार्मूला बार है, ये वही बार है जहाँ आप लोग बार बार जाते हैं फार्मूला को देखने के लिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर 50 लिख देता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू 25 प्लस 25। यहाँ पर सेल में तो दोनों, पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये सेल है ना, तो इसको हम लोग सेल बोलेंगे। और ये वर्किंग जोन रहता है हमारा, है ना। ये जो बॉक्स दिखाई दे रही है, सेल दिखाई दे रही है, वर्किंग जोन होता है। और ये जो फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार में एग्जैक्ट दिखाता है कि इस सेल में आया कहाँ से, ये जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आया कहाँ से। ये 50 एज इट इज़ 50 इसमें टाइप किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 50 दिखाई दे रहा है। और ये 50 यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ पर 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 दिखाई दे रहा है ना। तो ये फार्मूला बार का काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, पहले तो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये जो ABCD, ये जो ऊपर के आपको लेटर्स दिख रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे कॉलम होते हैं। और ये जो 1 2 3 4 ऐसे करके जो ये हैं, ये हमारी रोज़ होती हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई है ये रो होती है, और जो वर्टिकल हैं इनको कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम 16,384 कॉलम होते हैं। और लास्ट कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल और एंड, ये लेफ़्ट एरो दबाएंगे, सॉरी राइट एरो दबाएंगे तो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे, है ना। और लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो स्टार्टिंग कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो ये वाला, ये जो कॉलम है इस तरह के ABCD ऐसे करके, तो ये होते हैं 16,384, है ना। और रोज़ कितनी होती हैं, रोज़ देखने के लिए सबसे एंडिंग में चले जाएंगे, 10,48,576 रोज़ होती हैं। तो ये वर्किंग जोन होता है ना। और यहाँ पर कंट्रोल अप एरो दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे, लास्ट अप एरो दबाएंगे तो स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये नीचे स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और ये हमारा इससे नीचे रहता है वो स्टेटस बार, है ना। और ये सीट है, एक सीट, ऐसे अनलिमिटेड सीट ले सकते हैं, जितनी आपको मर्ज़ी हो उतनी सीट आप क्रिएट कर सकते हैं। और इन सीट का मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा। सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। ये मेरा पहला वीडियो है, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इस टाइप का लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लें, मैं आपका एक्सेल का पूरा कोर्स कवर कराऊंगा और सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, है ना। और ये प्रिंट के जगह पे काम आता है, ये प्रिंट लेआउट है, और मैं इनके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के। और यहाँ पर जूम कर सकते हैं। जूम करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से प्लस पे क्लिक करके जूम जूम आउट इन कर सकते हैं, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, है ना। ये प्रिंटिंग के टाइम पे भी बहुत काम आता है ना। तो ये था एक्सेल का इंटरफेस, और इन ऑप्शंस के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये कैसे कस्टमाइज़ करा जाता है रिबन, ये भी बताऊंगा। और इसमें ये टैब जो रहता है, इनका एक
ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं सारे ऑप्शंस। बेसिकली कौन से टाइप का ग्रुप है और उसमें उसी टाइप के ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर। तो जैसे फ़ॉन्ट से रिलेटेड ये फॉर्मेटिंग का हो गया, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग का। ये अलाइनमेंट ग्रुप है ना, तो इसमें ये इस तरह का हो गया अलाइनमेंट, मर्ज एंड सेंटर, टेक्स्ट रैप। तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से सही से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे अच्छे से आपको बताएंगे। थैंक यू।